मुलुंड के उस रोड पे खड़ा हूँ जिस रोड के ऊपर जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे डिलीवरी के, जैसे आप बोलेंगे अमेजॉन की या फिर जियो की, जियो मार्ट है, ब्लैंकिट है, ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पे ऑफिसें हैं इनके, जो यहाँ से माल जाता है, गोदाम बोल सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस रोड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ साइड में पार्किंग रहती है। पहले कमियाँ बता देता हूँ मैं आपको, इधर दिखाओ, थोड़ा सा इधर दिखा दो। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्किंग हो जाती है और दोनों तरफ इधर गाड़ियां खड़ी होती है, इधर इस तरफ देखिए प्राइवेट पार्किंग खड़ी होती है, कारें खड़ी हो जाती है। इसी बीच में जो है राइडर्स को भी जाना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, राइडर्स जो होते हैं वह आपके घर पे जब आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ें बुक करते हैं उनके वेबसाइट या उनके ऐप पे जाके, तो यही राइडर्स जो होते हैं यहीं से लोग आपके घर तक माल पहुँचाते हैं मुलुंड में। और यहाँ पे बहुत सारी ऑफिसें हैं, मैं बात भी करता हूँ लोगों से और इन लोग के बारे में जानता हूँ, ये लोग क्या कमा लेते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनिकेत कुमार अग्रहरी। अच्छा, कौन सी कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हो? हम ब्लिंकिट कंपनी में काम करते हैं। कब से कर रहे हैं आप? हमको हो गया 2 महीने। अच्छा, क्या इनकम कैसे कितना कमा लेते हैं, कैसे करना होता है? इनकम अपने मेहनत के ऊपर है, जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपका इनकम रहेगा। महीने का लगभग कितने लोग निकाल लेते हैं इसमें महीने का एक से एक लोग हैं जो कि महीने का 60 भी निकाल सकते हैं, और जो कम मेहनत वाले हैं 30-35 हज़ार रुपये तक मंथली निकाल सकते हैं। बट उसके हिसाब से खर्चा भी रहता है। अच्छा। मंथली का खर्चा भी 20,000 रुपये रहता है। तो मैं देख रहा हूँ कि मुंबई में यह काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है, बहुत सारे लोग करते हैं। जो लोग ऑफिसों में काम कर रहे हैं वो भी इस कामों में इंटरेस्ट रखते हैं और लोग कर रहे हैं पार्ट टाइम के हिसाब से, क्योंकि इसमें इनकम ज़्यादा आ रही है। क्या चीज़ें हैं और जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या कारण है कि लोग पार्ट टाइम भी लोग इसमें कर रहे हैं और ऊपर का खर्चा और फ्री, मतलब फ्री टाइम रहता है, जब मूड किए जब मूड, कोई बॉस गिरी कुछ नहीं। कुछ दादागिरी नहीं, अपने मन का काम है, राजा का काम जिसे बोलते हैं। संतुष्ट है आप लोग ये काम करके? संतुष्ट तो हैं ही। अब क्या है, रोड के हिसाब से कभी कभी एक हमारी गुजारिश है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगियाँ हैं, हम ही सब लोग जाते हैं उनके रूम पे सामान भी डिलीवरी करते हैं। तो हमारी सभी बिल्डिंग से यही गुजारिश रहेगा कि हम लोग को जो पार्किंग दिया जाता है, जैसे बिल्डिंग पास में है तो वहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था किया जाए, और न कि बिल्डिंग के पास देना है और पार्किंग जो है गाड़ी के बाहर, जो है गेट के बाहर खड़ा करके। और ऐसी सुविधा मिल जाए तो हम लोग को और आसान हो जाएगा। कि गाड़ी के जहाँ गाड़ी रहती है उसके जो घर रहता है वो डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो हमको प्रॉब्लम होती है। भारी सामान रहता है, लगेज वो तो भारी रहता है, तो ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है कि पब्लिक समझे इस चीज़ को कि नज़दीक किया जाए इसको। आप क्या लेके जा रहे हो? जियो मार्ट से सर। अच्छा, कितना महीने का कितना इनकम कमा लेते हो जियो में? जियो में हो जाता है 1,000-1,200 रुपये दिन का, डेली का? हाँ डेली का। अच्छा, इसमें काम करके आप संतुष्ट हैं, कैसा लगता है? तो है सर, संतुष्ट है। अभी दिन का समझो 1,200 रुपये कमाया, 200 रुपये पेट्रोल में भी गया, 1,000 रुपये अपना बचता है सर, बच जाता है। अगर एक कहीं ऑफिस में अगर आप काम करते तो आपको क्या वहाँ पे होता, और आप ऑफिस में ना काम करके आप यह काम कर रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंट है? उधर साइड आ जाते हो, गाड़ी आ रही है, थोड़ा साइड आ जाइए, इधर आइए। उधर तो गुलाम रहेंगे अपन। हाँ। उसका टारगेट करो, उसका उतना प्रेशर आता है अपन को। इधर तो अपने मन का है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, सब अपने मन का है। इधर घर परिवार को देखते हुए, सारे काम को देखते हुए अपना पर्सनल डर है ना लॉस का डर है। ये काफी डर है ना लॉस का डर है। क्या नाम हुआ आपका? विपिन पांडे। बहुत बड़ी लाइन आपने की, ना बॉस का डर है ना लॉस का डर है, इन्होंने बताया। और यह काम जो है बहुत, मैं बता रहा हूँ, मुंबई में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से जानने के बाद आज से वो भी सोचेंगे कि इस काम में ऐसी इनकम आती है। मतलब आप आपके मूड के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर, आप जब भी फ्री रहे आप गाड़ी उठाइए, आप कुछ काम कर लीजिए, आपके पॉकेट खर्चे निकाल जाए, घर खर्चा निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि महीने का जो है 4-5 घंटे काम करके, 3 घंटे काम करके अपना घर खर्चा पूरा निकाल लेते हैं। 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इनकम, प्लस जो जॉब करते हैं ऑफिस में जाकर, वो जॉब भी कर रहे हैं। तो ये जॉब, ये प्रोफाइल कोई बेकार प्रोफाइल नहीं है। आज मुझे लगा कि ऐसा दिखाना चाहिए। और इस रोड पे और कौन कौन सी ऑफिसें हैं कंपनी की? ये जोमेटो है, ब्लिंकिट है, और अमेजॉन है, और जियो मार्ट है, बिग बास्केट है। इस पर सारी कंपनियों का? सारी कंपनी है। ये कितना बजे स्टोर चालू हो जाते हैं? ये 6 बजे और रात को कितने बजे तक चलते हैं? 12 बजे तक।
अच्छा, ये मैं फिर से एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप सभी लोग जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मैंने राइडर्स को भी देखा है बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि उनको टाइमिंग का एक वो रहता है, मैं जल्दी जाऊँगा, जल्दी आऊँगा, मेरा नंबर आएगा, मुझे जल्दी कमाना है। इस बीच में आप लोग क्या इस चीज़ का ध्यान देते हो? कभी सिग्नल तोड़ के जाते हो या बिना तोड़े जाते हो कभी कभी, क्या है? हाँ देखिए, ऐसा है कि सिग्नल तोड़ने का जैसे कोई हम लोग का शौक़ नहीं है। जैसे सिग्नल देखते हैं गाड़ी नहीं आ रही तब हम लोग तोड़ देते हैं, और जाहिर सी बात बहुत कम ही राइडर हैं जो तोड़ना चाहते हैं सिग्नल, क्योंकि उसमें टाइम दिया रहता है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना रहता है। तो आपकी सेफ्टी भी तो उतनी ही ज़रूरी है, थोड़ा कंट्रोल करके, मैं कहूँगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं राइडर्स, आप आपकी गाड़ी को कंट्रोल चलाएं। एक 10-20 सेकंड 30 सेकंड सिग्नल का लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, तो आप सिग्नल होने के बाद ही जाएं, मैं यही कहूँगा। अदरवाइज़ जो है, क्योंकि आपकी सेफ्टी, आपकी लाइफ और रूल्स जो है, नियम, जो ट्रैफिक नियम के रूल्स हैं, उसको आप जो है फॉलो करें, नियम को ना तोड़ें। सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अखिलेश है। अच्छा, कब से आप काम कर रहे हो? आप कौन सी ब्लैंकेट में हो? हाँ कितना सर। महीने का निकाल लेते हैं? महीने का वही 25-30 हज़ार निकलता है। 25-30 हज़ार निकल जाता है। अच्छा, कितने घंटे काम करके? कम से कम 10 घंटा काम करना पड़ता है। अच्छा, ओके। कहने का मतलब है आप 1 घंटे में 100 रुपये का इनकम कर सकते हैं, कम से कम 100 रुपये आप 1 घंटे में कमा सकते हैं अगर आप काम करते हैं तो। अगर और उसके बाद जो है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप सुबह में काम कर लिए, आप दोपहर में आपके ऑफिसों में काम कर लीजिए, रात में 8-9 बजे के बाद आप चाहें तो उसके बाद भी आप 3-4 घंटा काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि हम मुलुंड में है। में काम करेंगे तो पैसा ही नहीं मिलेगा, पेट्रोल ही चला जाएगा। आप मुलुंड में रहते हो? हाँ, मुलुंड में रहता हूँ। मुलुंड वालों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं कहूँगा यहाँ के युवाओं के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये मुलुंड में इतनी सारे जो है कंपनियों की जो है यहाँ पे हब गोडाउन है, जो कि ये लोग काम कर पाते हैं। अगर ये लोग दूर होते तो शायद इनको यह काम करने में आसानी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लोकल रह के ये आसानी से काम कर पाते हैं और ज़्यादा समय काम कर पाते हैं, क्योंकि अगर इनके पास 2 घंटे भी समय है तो आके काम कर सकते हैं 2 घंटे के लिए। यही अगर दूर होते तो नहीं कर पाते। और आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इन लोगों के बारे में आज लोग देखते होंगे कि अरे वो राइडर आ गया, वो डिलीवरी वाला आ गया, इनको इस नाम से जाना जाता है। इनकी भी एक जीवन होती है, इनकी भी मजबूरी है। पढ़ लिख के लोग ग्रेजुएट होंगे। कितनी पढ़ाई आपकी? मैं तो BA फाइनल किया है। आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है? हमारी इंटर है। आपकी कितनी है? आपकी कितनी है? सर 10वीं पास। आपकी कितनी है? ग्रेजुएशन कंप्लीट। आपकी कितनी? BSc कंप्यूटर साइंस। आपकी कितनी? बीएससी कंप्लीट। ग्रेजुएट कितने लोग हैं? ग्रेजुएट कितने लोग? हाथ ऊपर करो, एक बार दिखाओ, हाथ दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। ये सारे लोग जो है, आप सोचिए पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जॉब नहीं है तो कम से कम इन लोगों ने इसी जॉब को चुना हुआ है। आप किस कंपनी में कर रहे हैं? ब्लिंकिट। कब से कर रहे हैं आप? 2 साल। कैसा जॉब करके आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल कितना महीने की इनकम अर्निंग कैसे हो जाती है? नहीं, ये गलत। नहीं, लगभग कितनी है? घर हमारा घर चल रहा है इसी से, आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत अगर कोई प्राइवेट काम करते तो क्या आप उसमें संतुष्ट रहते हैं? इसमें नहीं। मैं ये पार्ट टाइम करता हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। कौन सी, कहाँ पे? मैं स्कूल में सर्विस करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल मिल गए। ये जॉब जो है ये पार्ट टाइम करते हैं, उसके बाद भी इनका फिक्स जॉब है, उसके बाद भी ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि यह जो है काम कोई बोझ नहीं है। कोई बोझ जैसा है क्या काम है? नहीं, कोई बोझ नहीं है। बोझ बोलना ही गलत है, हमारी रोजी रोटी चल रही है। तो देखिए, इन लोगों का काम करके लोग संतुष्ट हैं। और मैं ये की चीज़ को, अच्छा, कभी आपने सिग्नल तोड़ा है या डिलीवरी कर? तोड़ने का कोशिश ही नहीं करता हूँ मैं, कभी भी सिग्नल नहीं तोड़ता। मैं सिग्नल को फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ सबको बताने का कि सिग्नल 2 या 3 सेकंड या 1-2 मिनट का भी, बहुत बड़ा सिग्नल मिला था 1-2 मिनट का हुआ था, कभी ये सब करने की कोशिश नहीं करता। तो आप राइडर्स लोग को क्या कहना चाहेंगे? आप एक शिक्षक भी हैं। राइडर को बोलूँगा, भाई कोई सिग्नल मत तोड़िए, आप ट्रैफिक रूल फॉलो करो। अगर सपोज एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, अगर पैर में लग गया तो जितना 10 रुपये बचाने को जाओगे, अगर आप 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि आप लोग को कोई इंश्योरेंस या ऐसा कभी अगर आप लेके जा रहे हो, अगर गिर गए, घाव लगे तो? मर गया वहीं छोड़ देने का आदमी लोग को। ये इंश्योरेंस नहीं, खाली बोलते हैं इंश्योरेंस मिलता, कुछ मिलता नहीं है। है क्या एक मिनट कि ब्लिंकिट में अगर आप प्राइवेट में गए तो आपको इंश्योरेंस का जो इधर से आप दिखाओगे, पूरा रसीद रहेगा आपके पास, जो बिल है वो आपको यहाँ सबमिट करोगे, आपको पे आउट आपका आ जाएगा। अगर आप सरकारी में गए तो आपको कुछ नहीं है। बाय द वे, आपका एक्सीडेंट में आपका डेथ हो गया तो 10 लाख रुपए आपको कंपनी इंश्योरेंस करती है। आपको पेपर ऐसा कुछ दिया है?
कहा आपको ऐप्स में पूरा ऑनलाइन दिखाएगा सर। रहता है और उसमें क्या है ना 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटली इंश्योरेंस रहता है और 10 लाख का इन केस आप एक राइडर ऑन द एक्सीडेंट हो गया मर गया तो उसको 10 लाख रुपए उसका फैमिली को मिलता है। वो पूरा ऑनलाइन में रहता है। उनको क्या है ना थोड़ा इन लोग भी ट्रेनिंग लेने का है और उसको पढ़ने का है क्या रूल्स है क्या नहीं है। आप भी करते हैं इसमें किस में है आप? मैं ब्लिंकिट में हूँ, ब्लिंकिट में राइडर हूँ। मैं करने के लिए 3 महीना हो गया और अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या है ना थोड़ा दिक्कत रहता है ट्रैफिक का उधर इधर और थोड़ा पैसा भी एक बार कम मिलता है ज़्यादा मिलता है। लेकिन क्या है ना इतना लोग इतना दूर से ये यूपी बिहार मध्य प्रदेश, मैं साउथ इंडियन हूँ, इतना दूर दूर से आया, पूरा फैमिली चलता है इन लोग मेहनत से। हर एक इंसान एक आदमी से पूरा मेहनत चलता है। लेकिन तुम लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, सब राइडर कोई भी राइडर होंगे कोई कंपनी होंगे उन लोग देख के संभल के तुम लोग गाड़ी चलाओ आगे पीछे। हाँ एक अगर हमको कुछ भी हो गया पूरा फैमिली रोड के ऊपर आ जाएगा। मेरा कृपया है आप सब लोग ट्रैफिक का रूल्स ये करो और लाइन मत आप ट्रैफिक का क्या बोलते हैं वो सिग्नल मत तोड़ो। अच्छा एक चीज़ है, सभी लोग रोड के ऊपर बाइकें खड़ी कर देते हैं, इसकी क्या दिक्कत है? अभी कभी ट्रैफिक वाला आ गया अगर पेनाल्टी लगा दिया तो क्या करेंगे? सब भाग जाते हैं ऐसे। एक्चुअली 5 मिनट का 2 मिनट का रहता है, वो लगाते निकालते हैं। कंपनी वाला परमिशन लिया है और ऐसा रहेगा तो उन लोग पहले इंस्ट्रक्शन करते हैं बाद में हम लोग गाड़ी निकलते हैं। कोई ऐसा राइडर नहीं भागता है। अच्छा आपको देख के नहीं लगता कि आप जो है पहले तो कुछ न कोई जॉब कर रहे होंगे, उसके बाद आप ये कर रहे हैं, उसके बाद से? मैं गांव से मैं खेत में काम कर रहा था। अभी इधर मेरे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई के लिए मेरा गांव है ना थोड़ा खेड़ा गांव है, उधर एजुकेशन पूरा पीछे है, इधर थोड़ा अच्छा पढ़ रहा है, उसके लिए बच्चे लोगों को पढ़ाई के लिए मैं इधर काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम पूरा फुल टाइम जॉब। जैसे इन्होंने बताया कि अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं और इस हिसाब से काम कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं आपको ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि राइडर्स आज के समय में अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी इनकम कमा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यह एक जो है मजबूरी भी कह सकते हैं और मजबूरी के साथ में एक अच्छी चॉइस भी है कि राइडर्स बन जाना। 15 घंटा ड्यूटी करने के बाद 1000 रुपये बन रहे हैं। कैसा अच्छा राइडर अच्छा काम करके ये हुआ? नहीं अभी लोगों ने बताया कि 1 घंटे में 100 रुपये कमा रहे, 10 घंटे में 1000 रुपया कमा ले रहे हैं। पेट्रोल 1 घंटे में अगर पेट्रोल कितने के है तो उसमें आप 10-20 ऑर्डर मारने के बाद आपको पेट्रोल का इंसेंटिव तो आता भी होगा ना? क्यों ये क्या बोल रहे हैं? सर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखो थोड़ा सा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं थोड़ा सा वो लोग के लिए हम लोग बोलना चाहते हैं। मालूम है हर बिल्डिंग में जाएगा पहले बोलेगा गाड़ी रोड पे लगाओ, बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं है। पहले तो बात है कि अगर रोड पे बाइक रखा तो ट्रैफिक पुलिस आया तो उठा के लेके गया, फिर पार्सल देने कौन जाएगा? हाँ सबसे पहला मेरा सबसे बड़ी सवाल यह है कि सोसाइटियों को लिखा रहता है गेट के बाहर गाड़ी खड़ा करना मना है, इनको ऑर्डर किसने दिया है? सभी सोसाइटियों के बाहर इनको क्या बीएमसी ने ऑर्डर दिया है? यहाँ की सरकार ने ऐसा लिखा है, बोला है कि आप ऐसा लिख के रखो, ये उनको राइट किसने दिया? दूसरी चीज़, अगर उनके ही बिल्डिंगों में, क्योंकि आज सभी लोग ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, सभी लोग ऑर्डर से मंगा रहे हैं, ऐसा एक दुका नहीं है। और ज़्यादा राइडर एक ही सोसाइटी में एक ही सोसाइटी में दिन में कम से कम 300-400 बार राइडर्स जाते हैं, 50 बार तो मिनिमम जाते हैं। अगर आप सोचो कि अगर राइडर्स 50 बार जा रहे हैं और उनकी गाड़ियों को बार बार बाहर अगर पार्किंग करते हैं, कहीं पेनल्टी लगती है या कुछ भी होता है और उसकी वजह से बाहर पार्किंग करने की वजह से आने जाने में अगर कोई दिक्कत होती है तो यह कमी जो है सोसाइटी की है। उस गाड़ी को अपनी सोसाइटी के अंदर लेना चाहिए क्योंकि उनकी सोसाइटी के लिए ऑर्डर आया हुआ है। वो कोई फालतू का आदमी नहीं होता है, वो कंपनी का एक आदमी आपके सोसाइटी वाले ने बुक किया है, वो ऑर्डर देता है और निकल जाता है 5 मिनट में। तो कम से कम सोसाइटी वाले जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग आज से और वीडियो देखने के बाद उसी समय से ये एक नोटिस जारी कर दें कि जो भी राइडर्स है किसी भी कंपनी के आते हैं उनको सोसाइटी के अंदर एक कोई जगह फिक्स कर दें, वहाँ उनकी गाड़ियों को पार्क किया जाए और उसके बाद जो है उनके पार्सल जो है ले जाने का जो भी काम उसके बाद वो कर सके, लिफ्ट के द्वारा जो भी है सारी चीज़ें किया जाए। बहुत सारे राइडर्स को तकलीफ़ें हैं, राइडर्स कोई दुश्मन आपके नहीं है, वो आपके घर तक आपकी चीज़ों को समय से पहुंचाते हैं, जो कि आपकी अगर समय से चीज़ें पहुंचती है तो आपके अगर दूध पहुंच जाता है, सब्जी पहुंच जाती है तो आप उस चीज़ का यूज़ करते हो, आप चाय बना के पी लेते हो, आप सब्जी बनाते हो, आप खा सकते हो, जो भी चीज़ आप ऑर्डर करते हो समय से मिल जाता है। तो राइडर्स को भी आप लोग इज्जत दें और कम से कम उनकी गाड़ियों को आप सोसाइटी में एक जगह दें, मैं मेरे चैनल से कहूँगा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बीएमसी से भी कहना चाहूँगा कि ऐसी नोटिस जो लोगों ने लगा रखा उनको किसने अनुमति दिया है, उनको किसने परमिशन दिया है ऐसी नोटिस लगा के इंस्ट्रक्शन देने का? क्योंकि गेट के बाहर गाड़ी खड़ा करना मना है या यहाँ पे गाड़ी खड़ा करना मना है? जहाँ पे नो पार्किंग है वहाँ पे तो ऑलरेडी पार्किंग होती है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? सवाल मेरा ये भी है।
सवाल मेरा यह भी है। और इस वीडियो से आपने क्या देखा, आपने क्या समझा राइडर्स के जीवन के बारे में, राइडर्स क्या कर रहे हैं, कमेंट करके आप आपकी राय जरूर दें। और आप भी अगर आपकी इनकम कहीं ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, अगर आपकी इनकम कम है तो आपके पास एक ऑप्शन है आप जो है राइडर्स के काम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, लेकिन शर्म को आप हटा के और इस काम को करें। आपकी अर्निंग, आपकी पॉकेट मजबूत होगी, आपकी जो है आर्थिक स्थिति बदलेगी। और यह काम जो है फ्रीलांसर जैसा होता है, जब आपके पास टाइम है आप करिए, जब आप बिजी हैं तो मत करिए। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं। नो, क्या बोले थे आपने? ना बॉस का डर है ना लॉस का डर है। ना बॉस का डर है ना लॉस का डर है। इसी के साथ मैं जय पांडे, पीजी न्यूज़ से, जय हिंद।